नमस्कार साथियों, आज की इस सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी को सुन करके आप दंग रह जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि आज भी हमारे देश में कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऐसे घटिया रीति रिवाज अपनाए जाते हैं जो हमारी बहन बेटियों और महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी के माध्यम से कि आखिर पूरा मामला क्या है। ब्याह की अगली सुबह पंचायत बैठती है जहां पर दूल्हा दुल्हन भी होते हैं। पंचायत के पंच लड़के से पूछते हैं कि रात में तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा। लड़की कुंवारी हो तो नया नया पति शान से कहेगा कि माल खरा है, लेकिन जरा रुकिए, परीक्षा अभी अधूरी है। सोने के खरेपन की भी उतनी कड़ी परख नहीं होती जितनी कि कुंवारेपन या वर्जिनिटी की। पंचायत में कुंवारेपन के ऐलान के बाद लोग एक सफेद चादर के इर्द गिर्द जमा होते हैं। ये वह चादर है जिस पर दुल्हन रात में सोई थी। इस पर लगा खून का धब्बा ये तय करता है कि लड़की बेदाग है। मार्च 2022 पुणे की खूबसूरत सड़कों से होते हुए यरवदा पहुंचेंगे तो दुनिया बदलने लगेगी। चौड़ी और चमकीली सड़कें संवलाने लगती है, तने हुए कंधे झुक जाते हैं और गोल होंठ बनाकर अंग्रेजी बोलती जबान से एकदम से मराठी झरने लगती है। यरवदा के भीतर छोटी छोटी कई बस्तियां हैं, हर एक की अलग कहानी है। ऐसी ही एक कहानी को तलाशते हुए हम पहुंचे भाटनगर। यह वो जगह है जहां कंजर भाट समुदाय रहता है। कच्ची शराब बनाते हुए इस समुदाय में वैसे तो बेहद खुलापन है, लेकिन शादी के वक्त लड़की अनछुई ही चाहिए। इसके लिए वर्जिनिटी टेस्ट होता है जिसमें नाकामयाब लड़की सारी उम्र बद चलने के ताने सुनती है या फिर शादी टूटने का दर्द सहती है। 17 साल की थी जब अपने दूल्हे के साथ मुझे जबरदस्ती सोना पड़ा। सबने बताया कि यह हर किसी लड़की के साथ होता है, इसी में घर की इज्जत है। मैंने बात मान ली, लेकिन कुछ साल बाद यह तय कर लिया कि मैं अपनी या दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं विरोध करने लगी। सफेद चादर देखने आए लोगों के बीच पहुंचकर बोलने लगी। इससे भी काम नहीं बना तो पुलिस को कॉल करने लगी। लोग भड़क गए। सबको लगा कि मैं समाज को गंदा कर दूंगी। अब हमारा पूरा परिवार बिरादरी से बाहर है, ना कोई शादी में बुलाता है और ना ही कोई किसी कैसे भी फंक्शन में। यह बताते हुए लगभग 45 साल की सुमन के चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा था और थी एक जिद कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। कच्ची हल्दी के रंग की साड़ी और सुनहरे डायल की घड़ी पहने सुमन को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि परंपरा के नाम पर उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट झेला होगा। खुलेपन से बोलती बतियाती सुमन लगभग घंटे भर की बातचीत में कंजर भाट सोसाइटी की एक एक परत उधेड़ कर रख देती है। शादी के तुरंत बाद लड़की और लड़के को लॉज या फिर होटल में ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले चलता है सर्च अभियान। कमरे की अलमारी दरवाजे खोलकर देखा जाता है कि वहां कोई पिन या दूसरी नुकीली चीज तो नहीं। लड़की के सारे गहने उतरवा दिए जाते हैं, बालों से क्लिप निकाल दी जाती है, यहां तक कि हाथ की चूड़ियां भी गिन ली जाती है ताकि चूड़ी से जख्म करके लड़की खून ना निकाल सके। एक पोटली में ये सारी चीजें जमा कर ली जाती हैं। अब बिस्तर पर बिल्कुल सफेद चादर बिछा दी जाती है। चादर कोरी हो जिस पर कोई दाग ना हो, यही सफेदी दुल्हन की परीक्षा लेगी। अब नए दुल्हा दुल्हन अंदर बंद है और घड़ी की सुइयां घूम रही है। दरवाजे के बाहर दोनों तरफ के परिवार बैठे होते हैं जो हर थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाकर पूछते हैं। दूल्हा संबंध बनाकर यह दिखाता है कि काम हो गया। नया जोड़ा संकोच कर रहा हो तो उसे डेमो देने का भी रिवाज है, यानी दूसरा जोड़ा तैयार है,
जो उन्हें बताता है कि उन्हें भी इसी तरह करना है। कार्यक्रम के बाद सफेद चादर को जस का तस समेट कर रख लिया जाता है, यानी वो अमानत है जो अगली रोज भरी पंचायत में सबके सामने पेश की जाएगी। शाम के धुंधलके में सूखी हुई आंखों के सामने मानो एक एक दृश्य चल रहा हो। सुमन कुछ इस तरह से बता रही है कि वर्जिनिटी टेस्ट के बाद सड़क से सटे चौक पर ही पंचायत बैठती है। दुल्हन को सारे गहने पहनाकर लाया जाता है, जहां वह दूल्हे के पास बैठती है। पूरा समाज जमा है। इस बीच एक कड़कती हुई आवाज आती है कि कल रात तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा। अगर दूल्हे को चादर पर खून का ताजा धब्बा दिखा हो तो वो लड़की को खरा बताएगा। यह सवाल लगातार 3 बार पूछा जाता है, जिससे सब बिरादरी को लोग सुन सके। सड़क से गुजरते लोग, सौदे, गुंडे, हर कोई ये सुनता है कि लड़की बदचलन है या सच्ची है। दूल्हे ने लड़की को खोटी कह दिया तो उसकी सामत आ जाती है। वहीं पर पिटाई होने लगती है। लड़के वाले उसके परिवार को कोसने लगते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। बात शादी टूटने तक चली जाती है। कई बार शादियां खत्म तक हो जाती हैं, तो कई बार कुछ महीने या कुछ साल मायके में रहने की सजा के बाद लड़की रोज बदचलन कहलाने के लिए ससुराल लाई जाती है। उसके किसी से भी बोलने हंसने पर मनाही रहती है। किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती और घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। खोटी लड़की सारी उम्र तानों और मारपीट के साथ जीती है। मैंने बहुत कुछ झेला, लेकिन अपनी बेटी को बचा लिया। हमने रिश्ता तय होने से पहले ही बात कर ली कि उसका वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होने देंगे। जिन्हें मंजूर नहीं था वह रिश्ता ठुकरा कर चले गए, और जिनको बात जमी वह मेरे दामाद हैं। यह बताते हुए सुमन की आवाज से ज्यादा उनकी आंखें गर्व की गवाही दे रही थी। सुमन समेत कंजर भाट समुदाय के कई परिवार जात बिरादरी से बाहर कर दिए गए हैं, और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि वे इंसानियत पर भरोसा करते हैं और साइंस की भी उन्हें थोड़ी बहुत समझ है। ऐसी कई महिलाओं से मुलाकात के बीच हमारी नजर एक खास चेहरे पर जा टिकी, पोपले मुंह के साथ खुली हंसी वाली जनाबाई पर। उम्र पूछने पर वे कहती हैं कि पूरे 72 साल की हूं। भरे पूरे परिवार की जनाबाई के पास कोई दर्द नहीं। कच्ची उम्र में शादी हुई, पति लगभग दोगुनी उम्र का, जिसकी 2 पत्नियां औलादे छोड़कर मर चुकी है। शादी के बाद एक के बाद 12 बच्चे हुए, लेकिन जनाबाई के लिए यह सब तकलीफ नहीं। वह कहती हैं कि पति गुजर गए, लेकिन साथ में भरा पूरा परिवार है। जनाबाई की मिचमिचाती आंखों में तसल्ली है। लगभग 72 बरस की यह महिला तनकर चलती है और बिना लाठी के सीढ़ियां चढ़ जाती है। किसी बड़े शहर में जन्मी होती तो वे शायद पहलवान होती या फिर धावक, जिसके मजबूत पैर दुनिया नापते। लेकिन जनाबाई की दुनिया में यह ख्वाहिश नहीं। औरतों के जमावड़े से निकलकर हम भाट नगर की बस्ती में घूमने लगे। ज्यादातर मकान बिना प्लास्टर के, जिन पर पक्की छत की बजाय टीन की चादर डली हुई थी। तंग ऊंचे घरों में खिड़कियों की बजाय लोहे के जंगले लगे हुए थे। दरवाजों पर पुरानी चादर से बने पर्दे डोल रहे थे। टूटी हुई सड़कें, घरों के आगे महिलाएं बर्तन मांज रही थी या फिर कपड़े धो रही थी। कहीं पर भी तैयार होकर दफ्तर जाती हुई या पढ़ती हुई लड़की नहीं दिखी। उम्मीद की पुड़िया थामे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। सब के सब जैसे किसी सम्मोहन से बंधे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई वर्जिनिटी टेस्ट अब नहीं होता, पहले होता था। कुछ लोग डपट कर भगा देते हैं, कुछ आंखें मिचमिचाकर भाषा न समझने का बहाना करते हैं। फिर हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो बिना कहे ही सब कह देता है। करण भाट नाम का ये शख्स सरपंच का भाई है। कुर्सी पर पैर चढ़ाए हुए हमसे आईडी कार्ड मांगा जाता है। मैं पर्स टटोलते हुए खो जाने का बहाना करती हूँ। मास्क से ढके चेहरे पर पूरा भोलापन लाकर कहती हूँ कि दूर से आए हैं, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। पुरुषों का ईगो संतुष्ट होता है। करण कहते हैं कि जैसे आम की पेटी में एक सड़ा हुआ फल सब कुछ खराब कर देता है, वही हाल लड़कियों का है। समाज के बड़ों ने अगर ये नियम बनाया तो सोच समझकर ही बनाया होगा।
इस बीच उनकी नजर कैमरे पर पड़ती है और उसे बंद करा दिया जाता है। इसके बाद खराब आम बनाम लड़की पर प्रवचन की गंगा दोबारा बह निकलती है, वह भी पूरे उफान से। यरवदा की उस बस्ती में हमारे पहुंचने के साथ ही एक लड़की की खुदकुशी की खबर आई। 29 साल की लड़की किसी कंपनी में HR मैनेजर थी, डांस भी सिखाती थी। मृतक लड़की का जिक्र करते हुए करण भाट फरमाते हैं कि माना कि उसके पिता दुख में थे, लेकिन पुलिस में शिकायत नहीं करनी थी, मामला पंचायत में ही सुलझ जाता और फिर आखिर जनाजा तो उसका ससुराल से ही उठेगा। हारी और मरी हुई लड़की का जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर घुटी हुई मुस्कान है। हमारे बगल की कुर्सी पर पानी की बोतल रखी है। प्यास से गला सूख रहा है, लेकिन दिल नहीं मानता। बैग संभालते हुए हम चुपचाप उठ जाते हैं। साथियों, यदि आपने इस कहानी को थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो अब आप ही बताइए कि आज भी हमारे भारतवर्ष में किसी किसी जगह पर ऐसी परंपराएं चल रही हैं जो कि बिल्कुल ही महिलाओं के हित में नहीं है। हम यूं तो समाज में महिलाओं की समानता की बहुत बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन जब ऐसी आडंबर भरी परंपराओं के बारे में सुनते हैं तो हमारा भी दिल कांप उठता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।